तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमने लास्ट टॉपिक पे जो डिस्कशन किया था वो ये डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। आज का जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लैटरल शिफ्ट। अब लैटरल शिफ्ट से आप क्या समझ रहे हो? एक बेसिक सा शिफ्ट टाइप में है कुछ जो शिफ्ट कर रहा है, और वो है क्या? अगर मैं यहां पर एक स्लैब ले रहा हूं ए बी सी डी, ये मेरे पास एक गैस की या ये कहो ग्लास की एक स्लैब है, और उस स्लैब पे ये कोई सोर्स है मेरा यहां पर लाइट का। इस सोर्स से एक लाइट रे आई, तो इस लाइट रे का जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन होना चाहिए वो कुछ ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए। कब तक? जब तक कि इसके आसपास कोई मीडियम ना आ जाए। ये लाइट रे क्या करती है, अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर लूं, वी कैन ड्रॉ ए नॉर्मल एन डैश। ये लाइट रे जो इधर आ रही थी बेटा, वो हल्का सा शिफ्ट हो गई और लाइट रे इधर की ओर आने लगी। फिर जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, फिर लाइट रे शिफ्ट हुई और इधर की ओर आने लगी। यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बना, यहां पर कुछ ना कुछ एंगल बना, और यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बना। ये जो चीज बीच में दिख रही है, ये गैपिंग, इसको जो हम कहते हैं शिफ्ट हुई ना, अपनी जगह से अपनी पोजीशन को चेंज किया ना लाइट ने, तो इसको हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट। और ये कब हो रहा है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। When the light ray pass from one medium to another medium, the ray is shift. That the shifting of the ray is known as the lateral shift. थोड़ा सा माइनर सा डिफ्लेक्शन होता है। ये जो माइनर सा डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, इस माइनर डिफ्लेक्शन को ही हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं लैटरल। सो बच्चा बाची, लैटरल शिफ्ट क्या है? Lateral shift is a perpendicular distance between the incident ray and emergent ray. Perpendicular distance between incident ray and emergent ray. कब? जबकि incident light refracting slab with parallel face, दोनों फेस क्या है इसके? पैरेलल है। इन दोनों पे जो भी लाइट रे आएगी उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे? लैटरल शिफ्ट कहेंगे। ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिन पे लैटरल शिफ्ट डिपेंड करती है? तो लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये जो ग्लास की स्लैब मैंने ली है, इसकी थिकनेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटरल शिफ्ट। अगर मैं लैटरल शिफ्ट को L से डिनोट करूं, तो फर्स्ट पोर्शन ने क्या बोला? L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। किसकी थिकनेस? ग्लास स्लैब की। दूसरा पॉइंट क्या था? लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल। L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल, यानी कि I। लैटरल शिफ्ट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, यानी कि L is also directly proportional to the mu of glass 4. Lateral shift is inversely proportional to the wavelength of incident ray, यानी कि L is inversely proportional to the wavelength। ये चार चीजें थी जहां पर कोई भी lateral shift डिपेंड करती है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। दूसरा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, फोर्थ इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। यहां तक क्लियर है? यह हमारा क्या टॉपिक था? लेटरल शिफ्ट का टॉपिक था। अब किनमें लेटरल शिफ्ट आती है उस पर डिस्कस। ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस बेसिकली ऐसा जो कि ट्रांसपेरेंट हो दोनों साइड से। अगर मैं इसको कट कर दूं, मैंने कट कर दिया तो यहां से जो दो अलग अलग पार्ट्स में निकला, यानी कि अगर मैं कहीं पर टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस की बात करूं बेटा, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस, मैं थ्योरी उनकी भी कवर अप करूंगा, आप बिना डाउट के रहो। दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? कॉन्वेक्स की। तो दीज आर थिक, यानी कि मोटा। कहां पर? दीज आर थिक इन द मिडल, इन द मिडल एंड थिन इन द साइड। कोई भी ऐसा मिरर हो जो बीच में थिक यानी कि मोटा हो और साइड में पतला हो, या थिन एट द एजेस भी लिखा होता है, हम इसको एज भी कह सकते हैं। तो दीज आर थिक इन द मिडिल एंड थिन इन द एज इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। कैसा बेटा? कुछ ऐसा लेंस, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। कौन सा है ये? कॉन्वेक्स है आपके पास। अब अगर कॉनकेव की बात करें, किसकी बात करें बेटा? कॉनकेव की। तो इट हैज थिन इन द मिडिल एंड थिक एज द एज। क्या लिखोगे? थोड़ा आज मार्कर में दिक्कत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, दीज आर थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एज। तो कॉनकेव क्या हुआ? ऐसा लेंस जो मिडिल पे तो पतला है, बट जैसे ही हम साइड में आते हैं तो कैसा हो जाता है? वो मोटा हो जाता है। ये जो लेंस है ये आपका क्या कहलाएगा? कॉनकेव लेंस कहलाएगा। अब अगर मैं कॉनकेव का डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कॉनकेव क्या हुआ, कॉन्वेक्स क्या हुआ? चलो, अब इन दोनों के टाइप्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस एंड टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
टाइप्स ऑफ कॉनकेव। मैं केवल डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम से ही आपको समझना है कि क्या चीजें कहां पर होती हैं। चलो पहला डायग्राम यहां पर बनाते हैं, ठीक है बेटा। ये जो डायग्राम है इसको कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस। क्या कहेंगे इसको? डबल कॉनकेव लेंस। पहला पार्ट क्लियर हुआ। दूसरा, प्लेनो कॉनकेव। एक साइड प्लेन है, एक साइड कॉनकेव है। दूसरा, इसको क्या कहोगे? सी। इसको कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो these are three types of concave lens: double concave lens, plano concave lens and convexo concave lens। अब अगर बात करें हम कॉन्वेक्स के टाइप्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉन्वेक्स के टाइप्स की। कहां पर इसके डायग्राम बनाए? तो इसके डायग्राम बना देते हैं यहां पर। चलो यहां पर देखना, क्योंकि यार थोड़ा सा डिस्टरबेंस ज्यादा है, थोड़ा सा मार्कर की वजह से इशू आ रहा है। टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं बेटा। तो ये भी वैसे ही होंगे। पहला डायग्राम देखते हैं। पहला, मैं नॉमेनक्लेचर अभी करता जाऊंगा, आप केवल डायग्राम देखो और डायग्राम से ही समझना। दूसरा, तीसरा जो पार्ट है वो कैसा है? चलो इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स। इसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको क्या कहेंगे? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्लियर हुआ? सो स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये अगेन कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप के होते हैं। डबल कॉनकेवो लेंस, प्लेनो कॉनकेवो, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, डबल कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू लेंस कि लेंस क्या क्या होते हैं और लेंस कैसे काम करते हैं। आई होप कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।